क्या आप जानते हैं विजय स्तंभ की अमर गाथा? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। विजय स्तंभ की कहानी कोई साधारण इमारत की दास्तान नहीं है। यह चित्तौड़ की चट्टानों में उकेरी गई एक अमर गाथा है, जहां खून की नदियां बहती थी, तलवारें गूंजती थी और एक राजपूत योद्धा की वीरता ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सुनिए यह कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और हताश दिल में एक नई उम्मीद की ज्योति जला देगी। यह कहानी है राणा कुंभा की, मेवाड़ के उस शेर की जिसने पराजय को विजय में बदल दिया। सूर्य की पहली किरणें चित्तौड़ की ऊंची पहाड़ियों पर पड़ रही थी। वर्ष 1440 का वह समय था जब मेवाड़ का सिंहासन राणा कुंभा के कंधों पर था। युवा तेजस्वी लेकिन चुनौतियों से घिरा हुआ। उत्तर में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की सेना डेरा डाले खड़ी थी, मानो आकाश से टूटा कोई काला बादल। खिलजी की महत्वाकांक्षा थी मेवाड़ को निगल जाना, चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेना। उसके पास हजारों सैनिक, भारी तोपें और हाथी थे। मेवाड़ के राजपूत संख्या में कम, लेकिन हृदय में एक आग जल रही थी। राणा कुंभा ने अपनी प्रजा को संबोधित किया, भाइयों बहनों, यह लड़ाई केवल भूमि की नहीं, सम्मान की है। हमारा खून मातृभूमि को पवित्र करेगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। विजय हमारी नियति है। उनकी आवाज पहाड़ों से टकराई, गूंजी। प्रजा ने नारा लगाया, कीर्ति कुंभा की जय मेवाड़। लेकिन अंदर ही अंदर डर था, क्या इतनी छोटी सेना इतनी विशाल शत्रु को हरा सकती है? युद्ध का दिन आया। खिलजी की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया। तीरों की वर्षा हुई, तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी। राजपूत योद्धा तलवारें भांजते हुए लपके, लेकिन संख्या का फर्क साफ था। एक राजपूत के ऊपर 10 शत्रु। रक्त की धारा बहने लगी। राणा कुंभा स्वयं मैदान में उतरे। उनकी तलवार हर वार पर चमकती, शत्रु के सिर उड़ाती, लेकिन थका आ रही थी। रात ढल चुकी थी और खिलजी की सेना अभी भी मजबूत। तभी आधी रात को एक चमत्कार हुआ। चित्तौड़ की दीवारों पर ज्योतियां जली। रानी का संदेश आया, महाराजा, प्रजा आपके साथ है। राणा ने सोचा, अब वक्त है चतुराई का। उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन यह छलावा था। खिलजी ने सोचा, विजय निश्चित। उसकी सेना ने चित्तौड़ पर धावा बोला, लेकिन जैसे ही वे शहर में घुसे, चारों ओर से जाल बिछ गया। पहाड़ियों से पत्थरों की वर्षा हुई, ज्वालामुखी जैसे गड्ढों में आग लगी। राजपूतों ने छिपकर हमला किया। खिलजी की सेना भगदड़ में आ गई। हाथी भागे, सैनिक कुचले गए। सुबह होते होते मैदान पर विजय का परचम लहर रहा था। खिलजी भागा, उसकी सेना तितर बितर। राणा कुंभा ने घोषणा की, यह विजय केवल तलवारों की नहीं, इच्छा शक्ति की है। चित्तौड़ में उत्सव हुआ, नाच गाना, ढोल नगाड़े। लेकिन राणा ने कहा, विजय को अमर बनाना है। एक स्तंभ बनाऊंगा जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा, हार मत मानो, आशा रखो। विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में शुरू हुआ। चित्तौड़ की पहाड़ी पर 7 मंजिला यह भव्य स्मारक खड़ा किया गया। ऊंचाई 37 मीटर, लेकिन इसकी महानता आकार से कहीं अधिक। हर मंजिल पर नक्काशीदारी मूर्तियां, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र। चारों ओर 108 देवी देवताओं की मूर्तियां, नीचे से ऊपर तक। राणा कुंभा की 52 विजयों की गाथाएं उकेरी गई। नागौर, मंडोरण, थंबोर, हर युद्ध की कहानी पत्थरों पर जीवंत। कल्पना कीजिए उस समय को, मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे, राजपूत शिल्पकार पत्थर तराश रहे, राणा स्वयं निगरानी कर रहे। एक बार मजदूर ने कहा, महाराज, इतना विशाल स्तंभ कैसे खड़ा होगा? राणा ने हंसते हुए कहा, जैसे हमारी सेना ने खिलजी को हराया, वैसे ही एक एक पत्थर, एक एक ईंट विश्वास से जोड़ो, स्तंभ जरूर खड़ा होगा। ऊपर से चित्तौड़ का किला दिखता, मानो कह रहा हो, मैं खड़ा हूँ, तुम भी खड़े रहो। लेकिन यह केवल निर्माण नहीं था, यह एक संदेश था। मेवाड़ ने 32 बार आक्रमण झेले, लेकिन कभी हारा नहीं। राणा कुंभा ने 84 किले बनवाए, संगीत ग्रंथ लिखे, विज्ञान पर शोध किए। वे योद्धा ही नहीं, विद्वान थे। स्तंभ में उनकी हर उपलब्धि अंकित है। देखने वाले को लगता है जैसे पत्थर बोल रहे हों, तुम में भी वही शक्ति है। समय बीता। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाराणा उदय सिंह भागे, लेकिन जयमल और फत्ता ने अंतिम सांस तक लड़ा। साका हुआ, 30,000 राजपूतों ने जौहर किया, वीरगति पाई। चित्तौड़ गिरा, लेकिन विजय स्तंभ खड़ा रहा। अकबर ने इसे देखा, आश्चर्यचकित हुआ। यह क्या चमत्कार है, उसने कहा, लेकिन तोड़ने की हिम्मत न हुई। यह स्तंभ आज भी खड़ा है, 500 वर्षों से अटल। आज के दौर में जब हम हार मान लेते हैं, यह स्तंभ चुपचाप कहता है, देखो, मैंने इतने तूफानों को झेला है, तुम क्यों झुकते हो? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं, सबने कोशिश की, लेकिन स्तंभ अड़िग है। वह पत्थर नहीं, आशा का प्रतीक है। एक बार एक पर्यटक आया, उदास, बेरोजगार। स्तंभ के पास
बैठा। अचानक हवा चली, मानो फुसफुसाहट सुनाई दी। उठो, लड़ो, वह रोया, फिर मुस्कुराया। नई नौकरी मिली, कहानी फैली। आज लाखों लोग आते हैं, प्रेरणा लेते हैं। अब सोचिए आपकी ज़िंदगी में क्या तूफान है। नौकरी गई, रिश्ता टूटा, बीमारी ने घेर लिया। विजय स्तंभ कहता है, मैं चित्तौड़ की चट्टानों से बना हूँ, तुम्हारा हृदय भी उतना ही मजबूत है। राणा कुंभा ने कहा था, विजय बाहरी नहीं आंतरिक है। जब खिलजी ने घेरा, उन्होंने हार न मानी, योजना बनाई, विश्वास रखा, जीते। आज का युवा पढ़ाई का बोझ, बेरोजगारी का दर्द, स्तंभ चीखता है, एक एक कदम बढ़ाओ, मैं 7 मंजिला का हूँ, तुम भी ऊंचा उठोगे। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां याद रखो, राणा ने प्रजा के लिए सब किया, तुम भी कर सकते हो। एक और किस्सा सुनिए। 2020 की महामारी, चित्तौड़ के एक लड़के ने स्तंभ देखा, लॉकडाउन में उदास था, फिर उसने सोचा मैं भी कुंभा की तरह बनूंगा। उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, आज सफल उद्यमी है। स्तंभ ने उसे एक नई आस दी। विजय स्तंभ केवल इतिहास नहीं है, भविष्य है। यह कहता है, हारना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मानना पाप। उठो, संघर्ष करो, तुम्हारा खून राजपूतों जैसा बहता है, तुम्हारा हृदय कुंभा जैसा धड़कता है, विजय तुम्हारी है। जब रोकने खड़े हो जाएं, जब आंसू आ जाएं, तब समझना यह स्तंभ तुम्हें पुकार रहा है। जाओ चित्तौड़, छुओ उसके पत्थर, महसूस करो उसकी गर्माहट, नई उम्मीद जागेगी। जय मेवाड़, जय विजय स्तंभ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको इस कहानी से थोड़ी भी नई उम्मीद और आस मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।